इस वीडियो में हम पाठ 18 संचार माध्यम और विज्ञान के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मित्र को शुभकामना देने हेतु खाली जगह कार्ड का उपयोग होता है। तो किस कार्ड का उपयोग होता है? ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग होता है। ग्रीटिंग, ओके, ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग होता है। दूसरा देखते हैं, भारत में टेलीग्राम की शुरुआत खाली जगह वर्ष में हुई थी। तो कब हुई थी? 1850 में। 1850 में, ओके। तीसरा है, रेडियो खाली जगह प्रकार का माध्यम है। तो ये रेडियो से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि सुनते हैं? तो सुनते हैं ना रेडियो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो पे सुनते हैं, तो इसलिए श्राव्य प्रकार का माध्यम है। श्राव्य, ओके, यहाँ पर लिखता हूँ श्राव्य। यहाँ पर देखते हैं चौथा, मनोरंजन के लिए लोकप्रिय दृश्य श्राव्य साधन खाली जगह है। तो देखने के लिए तो दृश्य श्राव्य साधन कौन सा होता है? टेलीविज़न होता है। तो यहाँ लिखते हैं टेलीविज़न, या फिर हम लोग शॉर्टकट में टीवी भी लिख सकते हैं। पांचवा देखते हैं, पृथ्वी के गर्भ में रहे खनिजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए खाली जगह खूब उपयोगी माध्यम है। तो इसमें क्या आएगा? कृत्रिम उपग्रह आएगा। कृत्रिम उपग्रह। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य हैं, बताइए। पहला है, रक्षाबंधन की राखी अंतर्देशीय पत्र द्वारा भेज सकते हैं। तो ये विधान असत्य है। कैसा है? असत्य विधान है। दूसरा है, खुराक मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। तो ये विधान सत्य है। सत्य विधान है, ओके। तीसरा है, वॉकी टॉकी का उपयोग पुलिस करती है। तो ये आएगा सत्य, ओके। अब विज्ञापन चौथा देखते हैं। विज्ञापन में आने वाली सभी वस्तुएं गुणवत्ता वाली होती है, नहीं होती है, इसलिए असत्य आएगा। असत्य, कुछ जगह पर आपको सत्य लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हकीकत में ये क्या है? असत्य ही है, ओके। पांचवा है, मोबाइल फ़ोन संचार माध्यम का उत्तम साधन है। तो ये विधान कैसा है? सत्य है, ओके। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए दीजिए। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मित्र को शुभकामनाएं देने हेतु ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग होता है। तो यहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड आएगा। दूसरा है, भारत में टेलीग्राम की शुरुआत 1850 वर्ष में हुई थी। यहाँ 1850 आएगा। तीसरा है, रेडियो यानी श्राव्य प्रकार का माध्यम है। श्राव्य आएगा यहाँ पर। चौथा है, मनोरंजन के लिए लोकप्रिय दृश्य श्राव्य साधन टेलीविज़न है। इस खाली जगह में टेलीविज़न आता है। पांचवा देखते हैं, पृथ्वी के गर्भ में रहे खनिजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृत्रिम उपग्रह खूब उपयोगी माध्यम है। कृत्रिम उपग्रह आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित विधान सत्य हैं असत्य हैं। तो रक्षाबंधन की राखी अंतर्देशीय पत्र द्वारा भेज सकते हैं, असत्य विधान है। खुराक मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, तो सत्य है। वॉकी टॉकी का उपयोग पुलिस करती है, तो सत्य विधान है। विज्ञापन में आने वाली सभी वस्तुएं गुणवत्ता वाली होती है, नहीं होती हैं, असत्य विधान है। और पांचवा है, मोबाइल फ़ोन संचार माध्यम का उत्तम साधन है, सत्य वाक्य है। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। पहला है, पोस्ट ऑफिस द्वारा पैसा किस तरह भेज सकते हैं? उत्तर है, पोस्ट ऑफिस द्वारा पैसा मनी ऑर्डर द्वारा भेज सकते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अलग अलग चैप्टरों की, अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए। लाइक करने के बाद आपको हाइप का बटन दिखाई देगा। 7 दिन तक ही दिखाई देता है जब वीडियो अपलोड होता है उसके, तो इसलिए आपको हाइप दिखाई दे तो हाइप ज़रूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। दूसरा है, विज्ञापन प्रसारण के लिए कोई भी 2 माध्यम बताइए। उत्तर है, विज्ञापन प्रसारण के लिए कोई भी 2 माध्यम रेडियो टीवी है, बराबर। रेडियो टीवी लिखें। इसके अलावा भी हम देखते हैं भित्ति चित्र यानी दीवार पे चित्र बनाना है। इंटरनेट पे भी हम लोग विज्ञापन दे सकते हैं, मैगजीन में दे सकते हैं, अखबार वगैरह वगैरह में बहुत सी जगह पे हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं।
फिर देखते हैं संचार माध्यम अर्थात क्या। तो संचार माध्यम अर्थात जिसका उपयोग संदेशों, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति या विशाल जन समूह तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ये परिभाषा लिख सकते हो, अथवा ये वाली परिभाषा भी लिख सकते हो। संचार माध्यम के वे उपकरण या चैनल हैं जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता को आपस में जोड़ते हैं, संदेश प्रवाह में सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फ़ोन, ईमेल। दोनों परिभाषा में से आप एक परिभाषा लिख लेना। ओके। चौथा देखते हैं विज्ञापन के 2 लाभ बताइए। तो उत्तर है वस्तु पर छापी जाने वाली कीमत को जान सकते हैं, बराबर। और दूसरा है वस्तु की सामान्य जानकारी व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ओके। वस्तु की पूरी जानकारी है वो आराम से उस पर छपी होती है, पैकेट पे कीमत लिखी होती है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं भाई कितनी कीमत का। नहीं छपी होती तो दुकानदार अपनी मन मानी कीमत पर वसूल करता, इसलिए वहाँ पर छापना ज़रूरी हो जाता है। 5वां देखते हैं सरकार सामाजिक जागृति के लिए कौन कौन से विज्ञापन करती है। उत्तर है शिक्षा प्रचार और प्रसार, कुरिवाज, अंधविश्वास, बाल विवाह की प्रथा, गलत मान्यताओं का खंडन जैसे विज्ञापन सरकार सामाजिक जागृति के लिए करती है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है विज्ञापन से हानियाँ। तो उत्तर है विज्ञापन से बहुत ही धन खर्च होता है और उसका बोझ ग्राहकों को भोगना पड़ता है। यानी विज्ञापन में हम लोग धन खर्च करते हैं तो उसको कौन चुकाएगा, ग्राहक ही चुकाएंगे ना, बराबर। विज्ञापन करने वाले व्यक्ति जिस वस्तु का प्रचार करता है वह वस्तु शायद स्वयं कभी उपयोग न करता हो, ऐसा भी होता है, बराबर। यानी कि हम लोग के कोई साबुन का प्रचार कर रहा है, वो खुद साबुन नहीं लगाएगा वो वाला, लेकिन उसका प्रचार करने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। ऐसे ऐसे अभिनेता होते हैं। ओके। विज्ञापन के आधार पर खरीदी करने पर हम कभी भी ठगे जा सकते हैं। टीवी पर दर्शाए जाने वाले विज्ञापन को देखकर हमारे मन में क्षोभ अनुभव होता है, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु खरीद नहीं सकते हैं, बालकों या बड़ों को दिला नहीं सकते हैं, ऐसा अनुभव होता है। देखा देखी का चलन बढ़ जाता है, बराबर। कुछ लोग है ना विज्ञापन में दिखाई देने वाली वस्तु खरीद लेते हैं, बताते हो हम लोग ये लेके आए, ये वाली लेके आए, तो हम लोग उसको, तो ये चलन बढ़ गया है, तो देखा देखी लोग वस्तु खरीदने लगे हैं। दूसरा देखते हैं कृत्रिम उपग्रह का उपयोग। उत्तर है पृथ्वी पर से अवकाश में दैनिक समाचार, मौसम की जानकारी, विविध कार्यक्रम कृत्रिम उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान के टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जैसे साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह की सहायता से पृथ्वी के गर्भ में पानी, खनिज भंडार की जानकारी कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे घर में दूसरे स्थल के बीच का अंतर, यानी कि हमारे घर से हम लोग गूगल मैप देखते हैं ना, तो ये कृत्रिम उपग्रह की सहायता से ही देख सकते हैं। तो इसलिए बोले हमारे घर से दूसरे स्थल के बीच का अंतर और मार्ग कृत्रिम उपग्रह की मदद से ही जान सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह देश के संरक्षण में भी उपयोगी होता है, बराबर। कहाँ आतंकवादी हमला हुआ है तो वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं, इसकी जानकारी कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उसकी मदद से। तीसरा है मोबाइल फ़ोन द्वारा प्राप्त होती सुविधाएं। तो उत्तर है संचार माध्यम का वर्तमान में महत्वपूर्ण साधन मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन के द्वारा एक व्यक्ति किसी भी स्थान से दूसरे व्यक्ति को नंबर लगाकर बात कर सकता है। मोबाइल फ़ोन से घड़ी, वीडियो, ऑडियो प्लेयर, टॉर्च, कैलेंडर, कैलकुलेटर, रेडियो आदि की सुविधाएं होती हैं। तो ये फ़ोन के आने से घड़ी की कमी घड़ी ख़त्म हो गई, वीडियो प्लेयर ख़त्म हो गया, टॉर्च ख़त्म हो गई भाई, नहीं तो टॉर्च लेके अंधेरे में निकलते थे, कैलेंडर ख़त्म हो गया, कैलकुलेटर भी ख़त्म हो गया, रेडियो भी ख़त्म हो गया भाई, बराबर। अब सब मोबाइल पे ही हो जाता है। इसके द्वारा हम रेलवे, बस, सिनेमा की टिकट भी बुक करवा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर उपयोग में आने वाली इंटरनेट द्वारा कई जानकारी हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अनेक सेवा सुविधाओं के लिए वर्तमान में मोबाइल फ़ोन ज़रूरी उपकरण बन गया है। अगला देखते हैं पाँचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। पहला है लोकतंत्र में संचार माध्यम क्यों उपयोगी है। तो उत्तर है देश में होने वाली घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यम का महत्व बढ़ा है।
लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए सरकार कैसे कार्य करती है उसकी जानकारी आदान प्रदान कर सकते हैं। सरकार द्वारा किए गए कार्य और सामग्री के समक्ष विपक्ष उसकी कमियां उजागर करने का प्रयत्न करती है। सरकार द्वारा किए जाने वाले शिक्षण, स्वास्थ्य, कृषि जैसे कार्यों की जानकारी संचार माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं, संचार माध्यमों का उपयोग किस तरह से होता है। उत्तर है, संचार माध्यमों का उपयोग योग्य ढंग से करना चाहिए। प्रदूषण, पानी समस्या, गरीबी, बाल मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार जैसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले विषयों पर अधिक से अधिक चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि माध्यमों का विशेष उपयोग करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन पर महिलाओं, बालक, वृद्ध या गरीब पर अत्याचार होते हैं, ऐसे वीडियो नहीं रखने चाहिए। अध्ययन करने वाले विद्यार्थी द्वारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग बातचीत तक ही सीमित होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन के प्रकाश के कारण आँखों को नुकसान होता है तथा समय और शिक्षण पर विपरीत असर पड़ता है, जिससे उसका उपयोग कम करना चाहिए। तीसरा देखते हैं, सिनेमा से जागृति आती है, समझाइए। उत्तर है, सिनेमा भी शिक्षण और मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन है। फिल्म द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर भी शिक्षण दिया जाता है। फिल्म द्वारा भी लोगों के रहन सहन, विचारधारा में परिवर्तन आया है। कई रीति रिवाज मान्यताओं, अंधश्रद्धाओं और वहमों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए फिल्मों द्वारा सीखने को मिलता है। सबसे अधिक फिल्में भारत में बनती हैं। इन सब कारण से कह सकते हैं कि सिनेमा से जागृति आती है। चौथा देखते हैं, टीवी के लाभ बताइए। उत्तर है, टेलीविज़न वर्तमान में भारत का सबसे लोकप्रिय दृश्य श्राव्य माध्यम है। टीवी समग्र दुनिया के समाचार, फिल्में, सीरियल, शैक्षणिक कार्यक्रम हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। तरोताज़ा समाचार और खेलों का जीवंत प्रसारण भी टीवी पर किया जाता है। टीवी पर हमें मौसम संबंधी जानकारी भी मिलती है। इस प्रकार से यह टीवी हमारे को बहुत प्रकार से लाभ पहुंचाती है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।